अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, GDC बोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशी नमो और माशी तरक्की, यानी कि इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। आइए इससे मुताल्लिक़ क्या है मालूमात हासिल करते हैं। ये जो टॉपिक है ये BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। माशी नमो यानी कि इकनॉमिक ग्रोथ। अगर माशी नुक़्ते नज़र से इसकी तारीफ़ को अगर हम बयान करना चाहते हैं तो मुल्क के जो माशी यानी कि माहसल जो होते हैं, यानी कि मुल्क के अशिया के जो माहसल होते हैं और ख़िदमात में जो मुस्तकिल इजाफ़ा या मज़ीद इख्तिसार के साथ अगर कहा जाए तो फ़ीकस पैदावार में इजाफ़े को माशी नमो कह सकते हैं। माशी नमो की तारीफ़ इस तरह भी बयान की जाती है कि तवील मुद्दत के दौरान जब एक मईशत की मजमूई हकीकी माहसल में इजाफ़ा मुसलसिल और गैर मुसलसिल यानी कि मुनक़ता हो, जिसके ज़रिए से ये मुल्क की ख़ाम घरेलू पैदावार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कौमी माहसल में तोसी के इम्कान की नुमाइंदगी करता है। माशी नमो उस वक्त वाक़ होता है जब मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी का शरह नमो आबादी के शरह नमो से ज़्यादा पाया जाए, यानी कि अगर आबादी में इजाफा GDP में इजाफे से तेज़तर हो तो फ़ीकस पैदावार में कमी वाक़ई होगी। इसलिए माशी माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की, चाहे वहाँ पर अमीर लोग हों या गरीब लोग हों, इसका इन्हिसार 4 अनासिर से होता है जो हस्ब ज़ैल हैं। पहला तो है मजदूर क़ुव्वत की मक़दार और मियार, यानी कि उस मुल्क में पाए जाने वाली आबादी की मक़दार और उनका काम करने का मियार। दूसरा है ज़मीन और दिगर कुदरती वसाइल की फरावानी, यानी कि ज़मीन और जो कुदरती वसाइल जो कुदरत की तरफ से मुफ्त फराहम किए गए हैं उनकी पाई जाने वाली मक़दार। तीसरा है तश्कील असल का ज़ख़ीरा, यानी कि जिस मुल्क में तश्कील असल की मक़दार ज़्यादा होगी या उसका ज़ख़ीरा ज़्यादा पाया जाएगा, उस लिहाज से हम माशी तरक्की का इन्हिसार यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। चौथी बात है वहाँ पर पाए जाने वाली फ़नी तब्दीली और इख्तिरा। इन सब के ज़रिए से हम माशी तरक्की का अंदाज़ा क्या है बआसानी लगा सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मुल्क के माशी हसल और ख़िदमात में मुस्तकिल इजाफ़ा या फ़ीकस पैदावार में इजाफ़े को माशी नमो या इकनॉमिक ग्रोथ क्या है कह सकते हैं। माशी नमो से मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि ये मईशत का ऐसा मरहला है जहाँ माशी ढांचा में जो तब्दीली वाक़ होती है वो तब्दीली के बग़ैर सिर्फ वसत पैदा होती है, यानी कि अगर मईशत का ऐसा मरहला जहाँ पर माशी ढांचे में तब्दीली के बग़ैर सिर्फ वसत अगर वाक़ होती है, यानी अगर हम शीर मल्टीप्लिकेशन का अमल अगर वहाँ पर जारी रखते हैं तो नशो नुमा के बग़ैर माशी तरक्की क्या है यानी कि उसका तसव्वुर क्या है मुमकिन है। मसलन बाज़ खलीजी ममालिक की जो ऊंची आमदनी की शरह जो होती है उस शरह के बावजूद उन ममालिक के माशी ढांचे में क्या है यानी कि अमल पैदाइश की टेक्निक्स या उनके म्यार में कोई तब्दीली क्या है पैदा नहीं होती है। और तरक्की के ऐसा अमल ही क्या है माशी नमो या इकनॉमिक ग्रोथ क्या है कहलाता है, जो माशी नशोनुमा से क्या है आ रही है। क्योंकि इन ममालिक में कौमी आमदनी में इजाफा सिर्फ वहाँ पर पाए जाने वाली यानी कि तेल की दौलत की बरामदात है या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वसाइल वहाँ पर पाए गए हैं उसी के क्या है ये मरहून मिन्नत है। इसीलिए ये ममालिक क्या है खुद मुक्तफ़ी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इन ममालिक में मजबूत असल के ढांचे की क्या है खिल्लत पाई जाती है। इस तरह ये हम साबित कर सकते हैं कि माशी नशोनुमा यानी कि ग्रोथ के ढांचे में तब्दीली के बग़ैर भी क्या है हम यानी कि ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन जहाँ तक तरक्की या डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है वहाँ मईशत की तोसी के साथ साथ मईशत के बुनियादी ढांचे में तब्दीली क्या है रूनुमा होना ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि माशी तरक्की क्या होती है। माशी तरक्की जिसे इकनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है ये एक बहुत ही वसी तस्वुर है। इसमें मुल्क के समाजी माशी ढांचे में तरक्याती तब्दीली क्या है वाक़ होती है
और ऊंची फीकस आमदनी को आम तौर पर ही क्या है माशी तरक्की का एक अशारिया तस्वुर किया जाता है। माशी तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन ने और माहिर माशियात ने अपने अपने अंदाज में क्या है तारीफ़ें पेश की हैं। जैसे कि सीपी किंडलबर्गर, इनका कहना है कि माशी नमू के माने मज़ीद माहसल के हैं, यानी कि जितना माहसल में इजाफा होता जाएगा उतना ही माशी नमू क्या है वाक़ई होगा। और माशी तरक्की का जो इतलाक़ है वो ज़्यादा माहसल के साथ साथ टेक्निकी और इजारती तब्दीलियों में क्या है, यानी कि इंतज़ामी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके ज़रिए से क्या है वो वाक़ई होता है। एक और माहिर माशियात जिनका नाम है रॉबर्ट मिनामारा, उन्होंने कहा है, जो साबिक़ आलमी बैंक के क्या है सदर भी रह चुके हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक 40% जो तरक्की पजीर क्या है दुनिया है, यानी कि जो दुनिया की आबादी है वो 1950 के दहे और 1960 के दहे के दौरान क्या है माशी नशोनुमा और ढांचे यानी कि ढांचागत तब्दीलियों से क्या है कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकी थी। लिहाजा 1970 के दहे में माहिरीन माशियात ने माशी तरक्की के तस्वुर की एक तारीफ क्या है पेश की है। वो कहते हैं कि माशी फलाह की इस्लाह में अवाम की बुनियादी ज़रूरियात की तशफ़ी की इस्तिलाह में तब्दील किया जा सकता है। और दिगर माहिरीन ने भी क्या है इससे मुतालिक क्या है तारीफ़ें पेश की हैं, जैसे कि प्रोफेसर GM मेयर, इनका कहना है कि माशी तरक्की का मतलब मईशत का ऐसा तर्ज़ अमल जिसके तहत तवील मुद्दत के दौरान मुल्क की हकीकी फ़ीका आमदनी में इजाफा होता है। जबकि कॉलिन क्लार्क, इनका कहना है कि माशी फलाह में इजाफे को ही हम माशी तरक्की कह सकते हैं, यानी कि जितना मईशत क्या है फलाह हासिल करती जाएगी, जितना फलाह में इजाफा होता जाएगा उतना ही माशी तरक्की क्या है मुमकिन हो सकती है। जबकि मिकाइल P. टेडेरो, इनका कहना है कि माशी तरक्की एक हमारुखी अमल है जिसमें नुमाया समाजी माशी ढांचे में क्या है तब्दीलियाँ, अवामी रवैया और कौमी इदारती तब्दीलियों के साथ साथ माशी नमू में तेज़कारी, अदम मसावत में कमी और मुतलक गुर्बत का क्या है शामिल होना पाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन कमेटी भी इससे मुतालिक क्या है अपनी राय पेश किए हैं। इनका कहना है कि माशी तरक्की का जो ताल्लुक़ होता है वो इंसान की मादी ज़रूरतों से नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी के समाजी व माशी हालात की बेहतरी से होता है। लिहाजा तरक्की न सिर्फ माशी नमू है बल्कि माशी नमू के साथ साथ समाजी, तहजीबी और इदाराजाती तब्दीलियों का वाक़ई होना है। आइए हम माशी तरक्की की खुसूसियात के बारे में जायज़ा लेते हैं। माशी तरक्की की जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि माशी तरक्की एक हरकी अमल है और ये एक तवील मुद्दत में वाक़ई होने वाला क्या है अमल है। इसकी जो पैमाइश होती है वो हकीकी फ़ीकस आमदनी के ज़रिए से की जाती है। माशी तरक्की का जो इतलाक़ है वो ढांचागत तब्दीली के साथ साथ क्या है नमू पर भी क्या है होता है और इसमें दौलत की जो मुनसिफाना और मसावियाना जो तकसीम है वो माशी तरक्की के लिए क्या है एक बहुत ही ज़रूरी शर्त है। साथ ही साथ माशी तरक्की की एक अहम खासियत ये भी है कि यहाँ पर आवाम की म्यार ज़िंदगी में क्या है बेहतरी क्या है जदीद दौर के लिहाज से क्या है वाक़ई होना ज़रूरी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि माशी तरक्की में माशी नमू मुल्क के समाजी माशी ढांचे में तरक्याती तब्दीलियों के साथ साथ क्या है शामिल है। अक्सर माहिरीन माशियात जो हैं उन्होंने दोनों यानी कि माशी नमू और माशी तरक्की के जो तस्वुरात होते हैं उसको किसी फ़र्क के ज़रिए से क्या है ज़ाहिर किया है। यानी कि वो कहते हैं कि माशी नमू और माशी तरक्की ये दोनों इस्तिलाहात क्या है लगभग एक ही जैसे पाए गए हैं, लेकिन उसमें क्या है कुछ मुतरारिफात यानी कि कुछ फ़र्क भी क्या है पाया गया है। आइए इस फ़र्क पर क्या है हम नज़र डालते हैं, यानी कि माशी नमू और माशी तरक्की के दरमियान क्या है फ़र्क के बारे में हम देखते हैं। माशी नमू जो पाया गया है वो दरअसल एक मुल्क की अशिया और खिदमात के हकीकी माहसल में इजाफे का नाम है, जबकि माशी तरक्की जो है वो न सिर्फ माशी नमू के साथ जुड़ी हुई है बल्कि माशी नमू के साथ साथ एक मुल्क के समाजी माशी ढांचे में जो तरक्याती तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं उसको हम माशी तरक्की का नाम दे सकते हैं। माशी नमू एक रुखी यानी कि एक पहलू पर होने वाला क्या है अमल है, जबकि माशी तरक्की जो पाया गया है वो कसी रुखी अमल है।
यानी कि माशी नमू में मईशत के एक पहलू पर नजर डाला जाता है, जबकि माशी तरक्की में कसीर पहलू पर क्या है बहस की जाती है, ये कसीर पहलू क्या है वहाँ पर देखे जाते हैं। माशी नमू तरक्की याफ्ता ममालिक से मुताल्लिक़ है, यानी कि माशी नमू एक ऐसा अमल है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या है हम इस्तेमाल में ला सकते हैं या उसके ज़रिए से हम मईशत को वहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि माशी तरक्की जो पाया गया है वो अमूमन क्या है तरक्की पजीर ममालिक से मुताल्लिक़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं वो बहुत सारे मसाइल का क्या है शिकार होते हैं, लिहाजा उन मसाइल को हल करने के लिए क्या है एक बिग पुश, एक बड़े धक्के की ज़रूरत होती है। लिहाजा चूँकि माशी तरक्की में न सिर्फ माशी नमू पर नज़र डाली जाती है बल्कि वहाँ पर मुल्क के समाजी माशी ढांचे में क्या है तरक्याती तब्दीलियाँ की जाती हैं, लिहाजा ये तमाम जो अमल वाक़ होता है यानी कि माशी तरक्की के दौरान ये जो अमल वाक़ होता है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि माशी तरक्की का जो अमल है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्या है बहुत ही सूटेबल और मुनासिब है। माशी नमू एक खुदकार अमल है और हुकूमत की मदाखलत की ज़रूरत इसमें क्या है नहीं होती है, यानी कि माशी नमू चूँकि ये तरक्याता ममालिक से क्या है मुताल्लिक़ होता है और यहाँ पर क्या है जो मईशतें होती हैं वो पहले से ही क्या है इतनी डेवलप्ड होती है, इतनी तरक्की याफ्ता होती हैं कि वो अपने मसाइल को बआसानी क्या है हल कर सकती हैं। तो बताया जाता है कि माशी नमू क्या है एक खुदकार अमल है जो वहाँ की मईशतें क्या है बआसानी क्या है उसे अंजाम दे सकती हैं, और ये अमल जो होता है वो हुकूमत की मदाखलत के बगैर भी क्या है अंजाम दिया जा सकता है। जबकि माशी तरक्की जो पाया गया है इसका ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से यानी कि इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा ये इस अमल के दौरान हुकूमती मदाखलत के बगैर हम माशी तरक्की का तस्वुर भी क्या है नहीं कर सकते हैं। यानी कि कम से कम इब्तदाई मरहलों में तो वहाँ पर क्या है हुकूमत की मदाखलत क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लिहाजा हुकूमती मदाखलत के बगैर हम माशी तरक्की का क्या है यानी कि तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं या माशी तरक्की क्या है वहाँ पर मुमकिन नहीं हो सकती है। एक और फ़र्क हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माशी नमू जो होती है वो मईशत में मक़दारी तब्दीलियों को बयान करती है, यानी कि माशी नमू में हम मईशत में जो तब्दीली वाक़ हो रही है उसकी पैमाइश हम मक़दारों के ज़रिए से कर सकते हैं, जबकि माशी तरक्की जो होती है वो मईशत में मियारी तब्दीलियों को बयान करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माशी तरक्की माशी नमू के साथ साथ क्या है मुल्क के समाजी माशी ढांचे में तरक्की तब्दीलियों को बता रही है, लिहाजा माशी तरक्की मकदार के साथ साथ क्या करती है मियार को भी बतलाती है, यानी कि मईशत जो मकदार के साथ साथ मियारी एतबार से किस तरीके से तब्दील हो रही है उसके बारे में भी क्या है हमें मालूमात फराहम करती है। माशी नमू उस वक्त अंजाम पाता है जब मज़ीद अशिया की पैदावार की जा सकती है, जबकि माशी तरक्की आवाम की यानी कि मईशत में पाए जाने वाली जो आवाम होती हैं उसकी मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि माशी तरक्की जो होती है वो मईशत की मियारी तब्दीली को बयान करती है, लिहाजा माशी तरक्की आवाम की मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या है बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि माशी नमू और माशी तरक्की के दरमियान क्या है ये जो फ़र्क पाया गया है इस फ़र्क के लिहाज से क्या है ये एक दूसरे से क्या है जुदागाना होते जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हमने देखा है कि माशी तरक्की एक कसी रुखी अमल है, यानी कि ये मईशत के बहुत सारे पहलू पर क्या है अपनी नज़र डालता है या अपना वहाँ पर क्या है यानी कि रद्द अमल क्या है ज़ाहिर करता है। तो लिहाजा मुल्क की माशी तरक्की पर यहाँ पर जो ज़ैल में क्या है जो यानी कि चार्ट में जो आपको अवामिल नज़र आ रहे हैं ये अवामिल क्या है मईशत की तरक्की पर क्या है बहुत ज़्यादा क्या है अपना असर डालते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मुल्क की माशी तरक्की पर मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल क्या है असरअंदाज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ अहम अवामिल का जिक्र किया गया है जो मईशत की माशी तरक्की को मुतय्यन करते हैं या उनकी दर्जाबंदी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो माशी तरक्की पर 3 तरह के अवामिल क्या है असरअंदाज होते हैं या 3 अवामिल मिलकर क्या है माशी तरक्की को मुतय्यन करते हैं। पहला है कुदरती अवामिल या कुदरती वसाइल या हम कह सकते हैं इसे नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है माशी अवामिल यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। तीसरा है गैर माशी अवामिल जिसे हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं।
चार्ट में जैसे कि बताया गया है कि कुदरती अवामिल को मजीद क्या है कुछ और हिस्सों में क्या है डिवाइड नहीं किया गया है। आइए हम उसका भी जिक्र करते हैं। जबकि दूसरा जो अवामिल पाया गया है जिसे माशी अवामिल इकनॉमिक फैक्टर्स कह रहे हैं, उसको मजीद क्या है 3 हिस्सों में क्या है तकसीम किया गया है। पहला है तश्कील असल, दूसरा है काबिल फरोख्त फाजिल पैदावार और तीसरा है बैरूनी तिजारत। जबकि गैर माशी अवामिल में इंसानी वसाइल, फ़नी तरक्की, सियासी आज़ादी, तंजीमें, रिश्वत और दिगर तरक्की की ख्वाहिश जैसे अनासिर क्या है शामिल हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुदरती वसाइल से। कुदरती वसाइल की वाफर जो मकदार होती है वो माशी तरक्की का तयन करने के लिए अवलिन शर्त क्या है मानी जाती है। मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन जैसे कि जैकब वाइनर है, विलियम जे बामूल है और W.A. लुइस है, इन्होंने मुल्क की माशी तरक्की के लिए कुदरती वसाइल की अहमियत को काफ़ी क्या है सराहा है। वो कहते हैं कि ज़रख़े ज़मीन की दस्तियाबी, आबपाशी की सहूलत के लिहाज से क्या है पानी की वाफर मकदार, ये सब क्या है ज़राई तरक्की के लिए क्या है ज़रूरी होती है। उसी तरह से मुनासिब कुदरती वसाइल जैसे कि कोयला, पेट्रोल और पानी की रसद, ये बरखी पैदावार के लिए और खाम माल जैसे कि मादनियात, ये सनतियाने के अमल को तेज़ तर करने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहरहाल कुदरती वसाइल माशी तरक्की के लिए क्या है बहुत ही माउन साबित होते हैं। यानी कि कुदरती वसाइल की मकदार जितनी ज़्यादा पाई जाएगी जिन ममालिक में, वो बआसानी क्या है तरक्की को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुदरती वसाइल कुदरत की तरफ से फराहम किए जाते हैं, लिहाजा ये मुफ्त मिलने की वजह से हम बआसानी इसके ज़रिए से माशी तरक्की का अमल क्या है अंजाम दे सकते हैं। आइए दूसरे पहलू पर या दूसरे अवामिल पर नज़र डालते हैं जो कहलाते हैं माशी अवामिल यानी कि इकनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि चार्ट में बताया गया है कि माशी अवामिल या इकनॉमिक फैक्टर्स को मज़ीद 3 हिस्सों में क्या है तकसीम किया गया है। पहला कहलाता है तश्कील असल, जिसे कि हम इस कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। माशी तरक्की खासकर तश्कील असल की शरह पर क्या है इन्हिसार करती है। ये असल के ज़ख़ीरे और शरई इज्तिमा असल की दस्तियाबी और माशी तरक्की में क्या है कलीदी अवामिल जो होते हैं उसके पर क्या है ये यानी कि ये कलीदी अवामिल का क्या है रोल अदा करते हैं। बुनियादी सहूलियात जैसे कि तवानाई हो, हमलो नकल या मवासलात या बैंकिंग और फाइनेंस, या जिसे हम बुनियादी माशी सहूलियात भी कह सकते हैं, और तालीम व सेहत जिसे हम समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ये माइशत की तरक्की के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इनका बुनियादी तौर पर जो इन्हिसार होता है वो मईशत में जो दस्तियाब सरमायाकारी होती है उस पर क्या है इसका इन्हिसार होता है। असल की कमी तरक्की पजीर ममालिक का क्या है सबसे अहम बुनियादी मसला पाया गया है। यानी कि तश्कील असल की जो शरह है वो तरक्की पजीर ममालिक में क्या है बहुत कम पाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है माशी तरक्की में रुकावटें पेश आ रही हैं। दूसरा जो माशी उनसर है वो है काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार, या हम कह सकते हैं इसे मार्केटेबल सरप्लस। जो ज़राअत से काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार की दस्तियाबी होती है वो माशी तरक्की का एक अहम आमिल क्या है माना जाता है। देही अवाम की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के बाद ज़रई शोबे में ज़ायद माहसल की जो दस्तियाबी होती है उसको हम काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार क्या है कहते हैं। जबकि दिगर शोबों की तरक्की बुनियादी तौर पर खुसूसन कम आमदनी वाले ममालिक जो होते हैं वहाँ पर काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार पर क्या है वो इन्हिसार करती है। यानी कि जिन ममालिक में काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार की मकदार ज़्यादा पाई जाएगी वो ममालिक बआसानी क्या है माशी तरक्की को हासिल करते हैं, और जिन ममालिक में काबिल फ़रोख्त फाजिल पैदावार की दस्तियाबी कम पाई जाती है उन्हें क्या है माशी तरक्की में क्या है कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आइए तीसरे उनसर पर नजर डालते हैं जिसका नाम है बैरूनी तिजारत, या हम इसे कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड। बैरूनी तिजारत दरअसल तकसीम मेहनत और तखसीस कारी के जरिए से अशिया की पैदावार में क्या करती है इजाफा करती है। ये तखसीस कार न सिर्फ वसाइल के मौसर इस्तेमाल बल्कि वसाइल के मुनासिब तरीन इस्तेमाल की भी रहनुमाई करती है। आज़ादाना तिजारत हकीकी आमदनी और सर्फ में इजाफा करती है जो माहसल और रोज़गार में तोसी की हौसला अफजाई करती है और माशी नरमो और माशी तरक्की को क्या है तेज तर करती है।
बैरूनी तिजारत तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक से सरमायाकारी के हुसूल और फ़नी मालूमात, साथ ही साथ इंतज़ामी महारतों को दरामद करने की सहूलतें भी क्या है फराहम करती है। लिहाजा ये कहा जाता है कि बैरूनी तिजारत माशी तरक्की के लिए एक इंजन की तरह काम करती है। यानी कि अगर माशी तरक्की हासिल करना हो तो यहाँ पर बैरूनी तिजारत का क्या है परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए तीसरा उनसर जिसका नाम है गैर माशी अवामिल, उस पर हम नज़र डालते हैं, जिसे नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स भी क्या है कहा जाता है। नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स में पहला है इंसानी वसाइल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। माशी तरक्की को मुतय्यन करने वाला एक अहम उनसर जो है वो है माहिर मजदूर की दस्तयाबी। जिस मुल्क में माहिर मजदूर पाए जाएंगे, सेहतमंद अवाम यानी कि सेहतमंद मजदूर पाए जाएंगे, यानी कि वहाँ पर पाए जाने वाले इंसानी जो वसाइल हैं अगर वो सेहतमंद और माहिर रहेंगे तो माशी तरक्की क्या है बहुत ही आसानी के साथ क्या है हासिल की जा सकती है। यानी कि अगर मुल्क में मजदूर कारकर्द हों और माहिर हों तो उसकी नमू को का तयन करने की सलाहियत क्या है बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ जाती है। यानी कि जितने वहाँ पर क्या है कारकर्द मजदूर और माहिर मजदूर पाए जाएंगे तो वो आसानी क्या है माशी तरक्की को क्या है हासिल कर सकते हैं। वरना वही लोग जो गैर माहिर और नाखानदा हो तो मईशत के लिए क्या है एक बोझ की तरह क्या है तस्वुर किए जाते हैं। अगर एक मुल्क इंसानी वसाइल की क़ुव्वत की कारकर्दगी का इस्तेमाल अगर और वहाँ पर इंतज़ाम के करने के लिए काबिल हो तो यकीनन वो मईशत की तरक्की में क्या है इजाफा कर सकता है। आइए दूसरा देखते हैं जिसका नाम है फ़नी तरक्की या हम इसे कह सकते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। माशी तरक्की में टेक्नोलॉजी भी क्या है बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये पैदावार और पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने और साथ ही साथ समाजी माहौल में तब्दीली लाने के लिए क्या है सहूलत फराहम करती है। जदीद टेक्नोलॉजी की जो दस्तयाबी होती है वो पैदाइशी लागत को कम करने में और मईशत के जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं उन शोबे में माहसल में इंतहाई इजाफा करने में क्या है ये मददगार साबित होती है। आइए तीसरा जो उनसर है वो है सियासी आज़ादी, उस पर हम नज़र डालते हैं। सियासी आज़ादी जिसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम भी कहते हैं, जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पर लें तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश या फिर और दीगर ममालिक ये तवील मुद्दत तक बरतानवी हुक्मरानी के तहत रहे हैं और इन मईशतों का बरतानवी हुकूमत ने भरपूर इस्तेहसाल किया और पसमानदा रहने पर क्या है उन्हें मजबूर किया। लेकिन जैसे ही आज़ादी हासिल की गई, आज़ादी हासिल करने के बाद 5 साला मंसूबों के निफाज के ज़रिए से हिंदुस्तान ने दोनों शोबे ज़रई और सनती इन दोनों में क्या है खुद कफालत क्या है हासिल कर ली है। लिहाजा सियासी आज़ादी मुल्क की माशी तरक्की के लिए क्या है एक ज़रूरी शर्त क्या है बताई जाती है। जैसे कि हम एक आसान सी मिसाल से भी हम समझ सकते हैं कि जब एक इंसान को अपने ख्यालात को आज़ादी के साथ क्या है पेश करने की क्या है जब आज़ादी हासिल नहीं होती है तो वो क्या है ताबे होकर रह जाता है, अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अपने नित नए क्या है जो आइडियाज़ होते हैं या उसकी जो क्या है यानी कि जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उस सोच को क्या है वो सामने नहीं ला पाता है। जबकि अगर उसी इंसान को हम आज़ाद छोड़ दिया जाए और उसे ये यानी कि ज़हनी तौर पर उसे ये आज़ादी दे दी जाए कि आप आज़ादाना तौर पर क्या है इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तो वो नित नए प्लान के साथ, नित नए मंसूबों के साथ, एक नई सोच के साथ उस काम को बहुत बेहतर ढंग से क्या है अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। तो बताया जाता है कि गैर माशी अवामिल में भी अगर ममालिक को सियासी आज़ादी अगर फराहम की जाए तो वो ममालिक भी बआसानी क्या है माशी तरक्की को हासिल कर सकते हैं। आइए चौथे उनसर पर नज़र डालते हैं जिसका नाम है तंजीमें यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो मुल्क के जो तरक्याती प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में आवाम की शिरकत भी क्या है माशी तरक्की पर क्या है बहुत ही अहम असर डालती है ताकि माशी तरक्की को तेज़ क्या है किया जा सके। इसके बरखिलाफ जो गैर महतात तंजीमें जो होती हैं उनका दाखिला मईशत की तरक्की के लिए क्या है बहुत ही नुकसानदा क्या मुज़िर रसा क्या है माना जाता है। यानी कि ये जो समाजी तंजीमें होती हैं अगर ये आवाम की फलाह के लिए काम करती हैं तो माशी तरक्की क्या है बआसानी हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर ये तंजीमें अगर अपने मफाद के लिए काम करती हैं तो ये मईशत के लिए क्या है ख़तरा बन सकती है।
ایک اور عنصر ہے جس کا نام ہے رشوت، یہ ہے کرپشن۔ اس سے تو تمام ہی لوگ واقف ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں مختلف سطحوں پر رشوت ترقی کے عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اگر ان معیشتوں میں انتظامی نظام، سرمایہ دار یا تاجر افراد یا دیگر بااثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شخصی مفاد کے لیے وسائل کے استحصال میں رشوت ستانی کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس بچاؤ ان معیشتوں کا بھی ایک اہم مسئلہ بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ جتنی معیشتوں میں رشوت کا چلن پایا جائے گا وہ معیشت اسی رشوت کے چلن کی وجہ سے اپنا معاش خرچ کرتے جائیں گی، اور سماجی یا معاشی فائدہ یا ملک کی معیشت کی ترقی کے اوپر کوئی نظر نہیں رہے گی۔ لہٰذا ترقی پذیر ممالک میں جو مختلف سطحوں پر رشوت جو لی جا رہی ہے، یہ رشوت معاشی ترقی کے عمل میں بہت ہی اہم رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ہی پائے جانے والے جو لوگ ہیں جو اپنے فرض کو چھوڑ کر جو صرف کر رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر رشوت کے چلن کو یا کرپشن کے عمل کو عام کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی پذیر معیشتیں بہت ہی زیادہ پیچھے ہوتی جا رہی ہیں اور وہ معاشی ترقی کو حاصل نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو یہ سب حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی معیشت کی ترقی پر بآسانی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، یعنی کہ معیشت نگیٹو ایفیکٹس حاصل کر سکتی ہیں، یا معیشت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لاسٹ جو پایا گیا ہے وہ ہے ترقی کی خواہش، ڈیزائر آف ڈیولپمنٹ۔ ایک ملک کی معاشی ترقی بنیادی طور پر عوام کی ترقی کی خواہش پر انحصار کرتی ہے۔ ماہر معاشیات رچرڈ ٹیگل ان کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی ایک مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ملک میں جو زندگی گزارنے والی عوام ہیں اس عوام کی مہارت، ان کا رویہ اور ان کے معیار پر انحصار کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر فرض کیجئے کہ وہاں کی عوام میں اس بات کی خواہش ہو کہ وہ ترقی حاصل کرے، تب اس خواہش کے مطابق وہ کام کریں گے۔ آسان الفاظ میں ایک بچہ ہے جو بڑھنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اگر وہ جب تک وہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی، تب تک وہ اپنے پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی کہ مقام کو حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب تک یہ ترقی کی خواہش حاصل نہیں کی جائے گی، تب تک معیشت ڈیولپ۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر معاشی عوامل انسانی وسائل، فنی ترقی، سیاسی آزادی اور تنظیم رشوت اور ترقی کی خواہش ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چارٹ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ تین طرح کے جو عوامل ہوتے ہیں یہ معاشی ترقی پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو معیشت کی ترقی کے لیے قدرتی وسائل، معاشی عوامل اور غیر معاشی عوامل یہ سب بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل کی مقدار جن معیشتوں میں زیادہ ہوگی وہ معیشتیں بآسانی معاشی ترقی کے عمل کو حاصل کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ معاشی ترقی کے لیے معیشتوں میں تشکیل اصل کی شرح کا زیادہ پایا جانا بھی ضروری ہے۔ جس ملک میں تشکیل اصل کی شرح زیادہ ہوگی وہ ملک بآسانی معاشی ترقی کے عمل کو حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قابل فروخت جو فاضل پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار کی مقدار بھی جس ملک میں زیادہ مقدار میں پائی جائے گی وہ ملک اس فاضل پیداوار کو دیگر ممالک میں بھی فروخت کر کے اس کے ذریعے سے وہ ایک بہتر قسم کے سرمایہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیرونی تجارت کا جو عمل ہے وہ عمل جن معیشتوں میں اپنایا جائے گا وہ معیشتیں بآسانی ترقی حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ بیرونی تجارت کے ذریعے سے نہ صرف اشیاء یعنی کہ باہر بھیجی جاتی ہیں یا برآمد کی جاتی ہیں، بلکہ بیرونی جو زر مبادلہ ہوتا ہے وہ ملک میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ زر کی آمد شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیرونی زر مبادلہ کی جو قدر جو ویلیو پائی گئی ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک کو روپیے پیسے کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام معیشتیں
जो बैरूनी तिजारत के अमल को अपनाती हैं वो माशी तरक्की को बआसानी क्या है हासिल कर सकती हैं। साथ ही साथ गैर माशी अवामिल में हमने देखा कि इंसानी वसाइल जो होते हैं वो जितने सेहतमंद, माहिर और कारकर्द होंगे उतना ही वो मुल्क बआसानी क्या है माशी तरक्की के अमल को हासिल करेगा। साथ ही साथ वो तमाम मईशतें जहाँ पर टेक्निकी यानी कि सहूलतों को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर क्या है टेक्निकी महारतों का इस्तेमाल किया जाता है या फनी तरक्की वहाँ पर क्या है अपनाई जाती है, तो वो मईशतें क्या है बहुत आसानी से क्या है माशी तरक्की को हासिल करती हैं। क्योंकि माशी तरक्की का जो अमल है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से क्या है हम बआसानी अंजाम दे सकते हैं। तो बताया जाता है कि माशी तरक्की में क्या है टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम मानी जाती है। तो जितना यानी कि फ़नी तरक्की का अमल या टेक्नोलॉजी का अमल क्या है बढ़ता जाएगा उतना ही माशी तरक्की को हासिल करने में क्या है सहूलत पेश आ सकती है। हमने ये भी देखा है कि मईशतें अगर सियासी आज़ादी रखती हैं तो वो मईशतें क्या है मुख्तलिफ मंसूबों को अपनाते हुए और नए नए प्लान्स के ज़रिए से क्या है अपने मुल्क को तरक्की के दहाने की तरफ क्या है ले जा सकती हैं। अगर मईशतें तरक्की पजीर हैं और सियासी आज़ादी नहीं रखती हैं तो वो मईशतें क्या है ज़वाल का शिकार बहुत आसानी से हो जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक अरसे दराज से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये बरतानवी हुकूमत के तहत रहते हुए क्या है इस्तेहसाल का शिकार हो रहे थे। लेकिन अगर जैसे ही क्या है उन्हें आज़ादी दे दी गई तो उन मईशतों ने मंसूबों के ज़रिए से 5 साला मंसूबों के ज़रिए से अपने मुल्क में बेशबहा क्या है माशी तरक्की को हासिल किया है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जिन मईशतों में समाजी तंजीमें कारकर्द होती हैं और वो तंजीमें अगर आवाम की मुफाद के लिए काम करती हैं तो उन तंजीमों के ज़रिए से माशी तरक्की के हुसूल में क्या है बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। यानी जितनी वो तंजीमें कारकर्द रहेंगी और वो आवाम के फ़ायदे के लिए काम करेंगी तो उन तंजीमों के ज़रिए से बआसानी क्या है माशी तरक्की मुमकिन हो सकती है। क्योंकि तंजीमें जो काम करती हैं एक प्लान के ज़रिए से, एक मंसूबे के ज़रिए से क्या है वो अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करती है। तो अगर उनका मकसद और उनका जो मंसूबा है वो आवाम के मफाद के तहत अगर रहेगा तो लिहाजा उस तंजीमों की कारकर्दगी की वजह से माशी तरक्की को हासिल करने में क्या है हमें कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रुश्वत जो पाई जाती है ये रुश्वत क्या है एक दीमक की तरह होती है जो पूरी मईशत क्या है खोखला बनाती है। हम देख रहे हैं कि जितनी तरक्की पजीर मईशतें हैं उन तरक्की पजीर मईशतों में ये चलन क्या है बहुत आम होता जा रहा है। हर मैदान में हो, हर शोबे में हो, ये चलन आम हो जाने की वजह से जो माशी तरक्की का जो हुसूल है उसमें क्या है रुकावट पेश आ रही है। अगर मईशत ये रुश्वत जैसी लानत से अगर दूर रहेगी या उससे पाक रहेगी तो उन मईशतों में माशी तरक्की का जो हुसूल है वो बआसानी क्या है हासिल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हर मईशत में तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश का होना ज़रूरी भी है। हम ये कहते हैं कि इंसान जो होता है वो भी उस वक्त तरक्की हासिल करता है जब उसके अंदर क्या है तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश पाई जाए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक जमात में क्या है बहुत सारे तलबा व तालिबात क्या है तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उन तलबा व तालिबात में इस बात की ख्वाहिश अगर रहेगी कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर सीख कर क्या है एक मुकाम हासिल करना है, तभी क्या है वो अपने उस क्लास में क्या है एक आला म्यार को हासिल कर सकते हैं, एक आला मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक बेहतर परसेंटेज के ज़रिए से क्या है वो क्वालिफाई हो सकते हैं और साथ साथ फ्यूचर में क्या है वो अपना एक बुलंद मुकाम क्या है बना सकते हैं। तो उनकी वो ख्वाहिश ही है जो उन्हें आगे बढ़ने में क्या है मदद देती है। तो वैसे ही मईशतों में भी अगर तरक्की को हासिल करने की ख्वाहिश पाई जाए तो उस ख्वाहिश के बुनियाद पर वो आसानी से क्या है अपना एक मुकाम क्या है बना सकती है। तो जब तक ये मुकाम क्या है हासिल नहीं किया जाता है तब तक क्या है वो मईशत क्या है आगे नहीं बढ़ सकती है। तो माशी तरक्की के लिए तरक्की की ख्वाहिश का होना भी ज़रूरी है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कुदरती वसाइल, माशी वसाइल और गैर माशी अवामिल ये सब मिलकर क्या है माशी तरक्की को मुतय्यन करने में या माशी तरक्की पर क्या है असरअंदाज होने में क्या है अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है
معاشی ترقی اور اس پر معاشی نشوونما، معاشی ترقی اور معاشی ترقی کی خصوصیات، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ معاشی نشوونما اور معاشی ترقی میں کس طریقے کا فرق پایا گیا ہے اور معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ کیا ہے کچھ اور یعنی کہ ٹاپک سے متعلق کیا ہے معلومات حاصل کریں گے۔ شکریہ۔